झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। जी हां, बजट सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ है झारखंड विधानसभा में। बता दें आपको कि ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया है कि धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार अधिकारी नहीं क्रिमिनल है। जी हां, विधानसभा की कमेटी बना करके और ईडी से जांच करना चाहिए। माफ कीजिएगा, ढुल्लू महतो ने सीधे तौर पर आईपीएस के ऊपर हमला किया है और बोला है कि वही विधायक ने कहा है कि विधानसभा की कमेटी बनाकर संपत्ति की जांच की जाए और ईडी से जांच कराया जाए। वही विधायक ढुल्लू महतो ने सदन में डिग्री कॉलेज की मांग रखी, जिसका जवाब मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया है। उन्होंने कहा कि एक डिग्री महाविद्यालय पहले से है और पठन पाठन का कार्य वहां चल रहा है। कतरास और बागमारा की दूरी अत्यधिक नहीं है, इसलिए अभी डिग्री कॉलेज खोलने की ऐसी कोई योजना नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसा प्रस्ताव रखा जाएगा, जिस पर निर्दलीय विधायक अमित यादव ने कहा कि 2022 में डिग्री कॉलेज मेरे क्षेत्र में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन पढ़ाई अब तक शुरू नहीं हुआ है। वही दीपिका सिंह पांडे ने भी कहा कि सदन में आश्वासन के बावजूद भी समस्याएं समाप्त नहीं हो रही है। तमाम जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर अनुराग जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। क्या हो रहा है झारखंड विधानसभा में, क्यों इतने नाराज दिखे ढुल्लू महतो? जी निशु, मैं आपको बता दूं कि ढुल्लू महतो की नाराजगी अभी की नहीं है, बहुत पहले से है। संजीव कुमार वहां एसएसपी रह चुके हैं और तब से ही संजीव कुमार और इनकी कुछ खास बनती नहीं थी, क्योंकि संजीव कुमार वहां प्रमोशन डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद भी तकरीबन 8 से 9 महीने तक वहां जमे रहे। और इस पे बीजेपी ने कई बार सरकार पे हमला बोला था कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर कितना पैसा एसएसपी पहुंचा रहे हैं सीएमओ को कि ये मतलब जब आपका प्रमोशन हो जाता है, डीआईजी रैंक में प्रोन्नति हो जाती है, तो आपको दूसरे जिला में जाके या डीआईजी में आपको चार्ज लेना होता है। लेकिन इसके बावजूद 9 महीने किसी को एक्सटेंशन मिल जाना, बीइंग एसएसपी, ये बड़ी बात थी। इसको लेके बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, बीजेपी के जितने नेता थे सभी हमलावर थे। और आज सदन में पिछले 12वीं विधानसभा का जब सत्र हुआ था, उस वक्त भी तख्ते लेके बीजेपी के लोग आ गए थे, वेल तक पहुंच गए थे कि संजीव कुमार को तुरंत धनबाद से हटाया जाए, क्योंकि उन पर कई चार्जेस लगे थे। अवैध माइनिंग, धनबाद उसे गढ़ माना जाता है, और कोयला का कारोबार के वजह से धनबाद काफ़ी चर्चित रहा है झारखंड में। और कई कोयला कारोबारी हैं वहाँ जो अवैध कोयला का काम कर रहे हैं। कई उसमें ब्लैक लिस्टेड भी हैं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। कई के घर पे ईडी की छापेमारी भी हुई है, आईटी की रेड भी हुई है। उसके बावजूद कोयला का कारोबार धनबाद में बदस्तूर जारी है, चाहे वो अनिल पाल्टा जब एसएसपी रहे वहाँ, या फिर संजीव कुमार रहे, या फिर अब जो नए एसएसपी आए। तो इन्हीं चीज़ों को लेके धनबाद हमेशा एक हॉटकेक बना रहता है। और संजीव कुमार का 8 से 9 महीना का एक्सटेंशन बहुत बड़ी बात थी। इसी को लेके ये आवाज़ पहले भी उठाई जा रही थी और आज ढुल्लू महतो ने फिर उठाया है। हालांकि उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है इरफान अंसारी ने कि नहीं, ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन संजीव कुमार पे ये आरोप ढुल्लू महतो ने पहली बार नहीं लगाया है। बीजेपी से बाबूलाल मरांडी ने लगाया है, दीपक प्रकाश ने लगाया है, अर्जुन मुंडा ने लगाया है। जितने बीजेपी के नेता हों और विपक्ष के जितने नेता हों, तो सभी ने लगाया है। तो सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए था। ये 8-9 महीने का एक्सटेंशन उनके लिए सही नहीं रहा, ना उनके लिए सही रहा, ना सरकार के लिए सही रहा। तो इन चीज़ों को लेकर आज सदन में हंगामा हुआ है, पहले भी हुआ था और मुझे लगता है आगे भी हंगामा होगा। फिलहाल तो वो कोलान के डीआईजी हैं और वहाँ भी उन पे एक आरोप लगा है। कुछ दिनों पहले एक वहाँ के निजी अखबार ने भी चलाया था कि कोलान वहाँ पे डीआईजी बनने के बाद फिर वहाँ कोयले का कारोबार चालू हो गया है। तो इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा बीजेपी का आरोप है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पे कितना एक्शन लेती है, या कोयला का जो कारोबार धनबाद हो या फिर आसपास बोकारो हो, रामगढ़ हो, किस हद तक उस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अभी कोयला का काम वहाँ बंद है। और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का 1 तारीख को धनबाद में हर्ल में सभा है, उसके बाद कोयला का काम फिर चालू होगा। और इस बार जो सिंडिकेट है, पिछली बार जैसे 6-7 सिंडिकेट थे, इस बार बस एक सिंडिकेट को जा रहा है काम और वो अपने लेवल पे काम कराएगा। तो इन सब चीज़ों को सरकार को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोयला से बहुत पैसा आता है वहाँ सरकार को और कईयों की जेब गर्म होती है। तो इन सब चीज़ों को लेके हो सकता है ढुल्लू महतो ने आज सदन में हंगामा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका इन तमाम जानकारियों